ये वीडियो है रिगार्डिंग माय बुक लिस्ट जो मैंने आरओ पीसेस के लिए जो मैंने प्रेफर की है। आगे वीडियो जो आएगा वो बहुत ही रिलेवेंट वीडियो है, इसलिए मैंने उसमें कुछ चेंजिंग नहीं की है। एक एक जो भी उसमें मैंने सोर्सेज यूज किए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक है। इसीलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया है। आप उसको देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से उसको मोर देन इनफ है, उसमें से मैनेज हो जाएगा। बाकी मैंने मेरा हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर मेरा हो गया था, तो मैं हिंदी का आपको बुक लिस्ट 3 बुक्स है। एक डिकोड वाली बुक है, इसको लोग बहुत प्रेफर करते हैं, ये डिकोड की बुक। ये आदित्य वाली है, और एक है घटना चक्र की किताब है, स्पेशल समीक्षा अधिकारी का। तो मेरा 59 क्वेश्चंस जो मुझे पता थे आरओ यारो में, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने पहले डिकोड से पढ़ना शुरू किया, बट डिकोड वेरी लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी है। मतलब आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें से क्या छोड़ दूं मैं क्या रख लूं। इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया और मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, आदित्य और घटना चक्र का बुक को। तो इसमें से इजीली 59 मुझे क्वेश्चन पता थे जो मैंने सही किए थे। एक क्वेश्चन मुझे कुछ आइडिया नहीं था उसका, तो मैं आपको हिंदी के लिए बताऊंगा। टेस्ट सीरीज ये मैंने यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज लगा रखी है, और ये आरओ के लिए टेस्ट सीरीज लगा रखी है। लेकिन दोनों ही टेस्ट सीरीज, एक टेस्ट सीरीज जीएस वर्ड का जो मैंने आरओ के लिए प्रेफर किया था, और ध्येय का भी बहुत अच्छा है। और मैंने पीसीएस के लिए जो प्रेफर किया था वो तो उसका ध्येय का ही है जो मैंने अभी लगा रखा है। तो बाकी ये मुझे लगता है ये वाली वीडियो बाकी फुल कंप्लीट है पीसीएस प्रीलिम्स के लिए और आरओ प्रीलिम्स के लिए। जो भी टॉपिक्स हैं बहुत ही रिलेवेंट है, प्लीज उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और है जो कि मैं जनरली करता नहीं हूँ, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पीसीएस फ्री के लिए मेरा क्या अप्रोच रहता है और मेरा बुक लिस्ट क्या है। आप लोग कहेंगे कि फिर से तो इसमें डिस्कस हो जाएगा कि इसका मेंस का कैसे कर सकते हैं, और सेम यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों का डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। इस वीडियो में फिलहाल प्री के लिए मैं अपना बुक लिस्ट बताऊंगा। तो करंट के लिए जैसे मैं जो प्रेफर करता हूँ, 3 रिसोर्सेज रहते हैं मैक्सिमली जो मैं प्रेफर करता हूँ। तो पहला होता है कि आई ई दृष्टि आती है, इसको आई दृष्टि भी बोलते हैं, जो कि मंथ के जब एग्जाम होने वाला होता है तो उससे पहले आती है। तो उसको एक ईयरली कवर हो जाता है। घटनासार 6 मंथली होता है, तो वो कवर हो जाता है। घटनासार 6 मंथली एक आता है दिसंबर से लेकर के जून तक, फिर जुलाई से लेकर के दिसंबर तक नेक्स्ट आता है। तो 6 मंथली ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाला पार्ट हो गया, तो उसमें करंट अफेयर इससे कवर हो जाता है। एक तीसरा रिसोर्स है जो कि एससी यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रहता है। लेकिन एक चीज मैं पहले से बताना चाहूंगा कि इसको मैं कवर नहीं करता, क्योंकि बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स दी होती है, जिसको कवर करने में बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर एक बार कवर कर भी लिया तो रिवीजन करने में बहुत समस्या हो जाती है। तो इट इज अप टू यू टोटली कि आप अगर कर सकते हो तो बहुत बेटर है, अगर नहीं कर सकते हो तो प्रॉब्लमेटिक है। तो जो मैं करता हूँ कि ईदृष्टि कर लिया और घटनासार 6 मंथली कवर कर लिया, तो उससे भी हो सकता है। सेकंड चीज ये है कि अगर आप एससी एससी करते हैं तो आप इसको स्टडी फॉर सिविल सर्विस कवर करते हैं करंट अफेयर, तो काफी पहले से करिएगा, क्योंकि इसे रिवीजन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रिवीजन इसको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रिवीजन हालांकि सारे में इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इसको पढ़े हुए हैं मंथली मैगजीन को लेकर के। तो ये हो गए रिसोर्सेज करंट अफेयर के। अब चलते हैं हम लोग हिस्ट्री के पार्ट में। तो हिस्ट्री वाले पार्ट में मैं क्या कवर करता हूँ कि प्री के लिए कि जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है वो मैं कवर करता हूँ उसके लिए, हिस्ट्री के लिए। एंशियंट और मेडाइवल के लिए उसे उसको सप्लीमेंट करता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। एंशियंट और मेडाइवल के लिए लूसेंट भी साथ में पढ़ता हूँ, तो लूसेंट हो गया एंशियंट मेडाइवल के लिए, और साथ में घटना चक्र हो गया, तो घटना चक्र पूरा कवर करता हूँ। मॉडर्न पार्ट जो लूसेंट का है उससे ज्यादा बेटर दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूर्वावलोकन में, तो उससे कवर हो जाता है वहां पे। एक चीज मैं फिर यहाँ बताना ये चाहूंगा आप लोग को कि जो बंदा पहले से हिस्ट्री पढ़ा हुआ है उसके लिए घटना चक्र का हिस्ट्री पार्ट इजी रहेगा कंपेरेटिवली जो पहले सीधे घटना सार या घटना चक्र लेकर के पढ़ रहे हैं। क्योंकि घटना चक्र क्वेश्चन आंसर फॉर्मूला में दिया हुआ है, तो हवा ही नहीं लगेगी किस चीज का पार्ट कब है किस चीज का पार्ट नहीं है, ये कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, गांधी जी कब आ रहे हैं, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लास्ट में है। तो ये सारी चीजें तभी कवर हो पाएंगी जब आपने पहले से हिस्ट्री कुछ पढ़ रखी है। तो इसके लिए आप सीधे अगर उठा लेंगे पूर्वावलोकन तो आपका थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, याद नहीं होगा और पता नहीं चलेगा कि कहां से किया है कहां से नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप स्पेक्ट्रम पढ़ लें एक बार, कि उसका कवर हो जाए, मोटा मोटा कवर हो जाए, एक बार आपको गो थ्रू हो जाए कि समझ में आए कि उस पर क्वेश्चन बेस्ड कैसे बना हुआ है। सेकंड चीज कि आप एंशिएंट मेडाइवल के लिए कोई भी रिसोर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मॉडर्न के लिए एटलीस्ट स्पेक्ट्रम पढ़ लें, पहले से पढ़ रखा है तो बस इनफ है। आप सीधे पूरा अवलोकन उठाइए, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में सॉल्व करिए, और एंशिएंट मेडाइवल के लिए लूसेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद से एक चीज और बताना चाहूंगा कि अभी क्या हो गया, पिक्टोरियल वाला जो सीरीज है घटना चक्र का वो काफी बढ़िया आ गया है। तो आप पिक्टोरियल की बुक आती पतली सी आएगी बुक पिक्टोरियल की। एक तो ये आती है घटना सार वाली, मतलब पूर्वावलोकन, शायद इसमें उल्टा दिख रहा होगा, तो ये है पूर्वावलोकन। और सेम ऐसे आती है पिक्टोरियल की भी आ गई है अभी सीरीज आ रही घटना चक्र की, तो वो भी काफी वर्किंग है फॉर रिवीजन पर्पस के लिए। वो आप खाली लेकर के और पीसेस करना चाहेंगे तो नहीं होगा, बट आप उसको रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं आप उसको। अब आ जाते हैं पॉलिटी के पे। तो पॉलिटी में सब लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत, लेकिन लक्ष्मीकांत में मैंने पहले दफा पढ़ के दिया था पेपर, बट उससे कुछ क्वेश्चन मतलब फंस नहीं रहते, क्योंकि ज्यादा फैक्चुअल पूछते हैं। और लक्ष्मीकांत इतनी थॉरली दी हुई है कि लक्ष्मीकांत में आप हर चीज को उठा करके एक चीज समझ नहीं, मतलब हर चीज को उठाकर लर्न नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, और मैं खुद भी करता हूं ये, कि पूरा अवलोकन से मैंने पॉलिटी का पढ़ लिया,
कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कुछ चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट वाला पार्ट। तो पार्लियामेंट पार्ट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मोटी है, मतलब ज्यादा पेजेस पार्लियामेंट की, लक्ष्मीकांत में सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की है, लेकिन वहां से कवर कर लें तो बेनिफिशियल हो जाएगा आपका। साथ में पार्ट 1 हो गया, पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, पार्ट 4 डीपीएसपी हो गया। तो ये सारी कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी आप ले लीजिए लक्ष्मीकांत से, अगर पहली दफा पढ़ रहे हैं तो। अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं या पॉलिटी की पहले से नॉलेज है तो आप सीधे पूर्वावलोकन उठाइए, वहां से कर सकते हैं आप। पिक्टोरियल इसमें भी फॉलो कर सकते हैं, घटना चक्र का ही। अब आ जाते हैं हम लोग साइंस की तरफ। तो साइंस में घटना चक्र इनफ है, घटना चक्र कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। जो कुछ एक आध दो फंसेंगे उसे उसे शायद कोई कर सकता है, बट मेरे ख्याल से मैनेज हो जाएगा उतने में। आप लूसेंट, कुछ लोग लूसेंट यूज करते हैं, तो लूसेंट का एक आता है सब्जेक्टिव, एक आता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वाला मैं कहूंगा कि आप उसको सेलेक्टिवली पढ़ें, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो केवल पार्ट आप बायोलॉजी का पढ़ सकते हैं, वो भी सेलेक्टिवली। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूं कि मैं घटना चक्र पे ही डिपेंडेंट हूं, तो मैं घटना चक्र ही करता हूं खाली साइंस के लिए। लूसेंट के लिए आपको पढ़ना भी है तो आप जा सकते हैं, पार्ट जो आप पढ़ना चाहते हैं उसमें से केवल आप बायोलॉजी वाला पार्ट कवर कर सकते हैं। फिर साइंस के बाद आता है एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के लिए आप घटना चक्र पे ये भी टोटली डिपेंड हो सकते हैं। मैं पर्सनली रहता हूँ घटना चक्र से ही पढ़ता हूँ। हाँ, कन्वेंशन वाला पार्ट जो आ जाता है इसमें से, कन्वेंशन वाला समझने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है कन्वेंशन को, तो उसके लिए आप कोई भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं, किसी का भी, या मैं खुद डिस्कस कर दूंगा, तो वीडियो उससे कन्वेंशन वाला पार्ट कवर हो जाएगा। क्योंकि कन्वेंशन से ही बहुत सारे कन्वेंशन उसी पे क्वेश्चन बनते हैं और उसी से ऑर्गेनाइजेशन भी बने हुए हैं। तो इसलिए जैसे सीओपी हो गया, यूएनसीसी हो गया, तो इन सारे चीजों से आप कन्वेंशन कंटिन्यूअसली पढ़ सकते हैं, किसी से भी। बाकी घटना चक्र पे आप डिपेंड कर सकते हैं, घटना चक्र से पूर्वावलोकन से कवर हो जाएगा। फिर आते हैं इकोनॉमी में। तो इकोनॉमी वाले पार्ट में आप बजट पढ़ लेंगे। इकोनॉमी का मैक्सिमल पोर्शन जो होता है, मैक्सिमम पोर्शन होता है करंट पे। बजट पे भी यूपी बजट और नेशनल बजट दोनों होता है। इस बजट में दोनों चीज याद रखिएगा, स्कीम तो ठीक है, बट काफी फैक्चुअल पूछते हैं। फैक्चुअल यानी कि इस स्कीम पे कितना पैसे दिए गए, इस स्कीम पे कितने पैसे दिए गए, तो वो पैसे या कितना परसेंट डिफिसिट है, या कितना डिफिसिट है, बजट डिफिसिट कितना ज्यादा है, तो ये सारी चीजें आप एक्चुअली याद कर लीजिएगा उसको, वरना केवल पढ़ने से नहीं हो जाएगा। बजट के लिए स्पेशली जो बजट पढ़ाते हैं, आप उसको एससीएस से भी, यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से भी कवर कर सकते हैं, या कहीं अन्य से भी कवर कर सकते हैं। और अगर वो मान लीजिए कहीं अन्य से कवर कर लिया आपने, तो फैक्चुअल के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस जा सकते हैं, या कहीं अन्य से भी पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे भी आता है नेशनल का। नेशनल पे इकोनॉमिक सर्वे के लिए बहुत शॉर्ट, कभी कभी पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको टाइम हो या आप चीजें कहीं शॉर्ट में पा जाइए तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए। अब आ जाते हैं इकोनॉमी के कुछ बेसिक हैं, यानी कि जो स्टैटिक पोर्शन आ गया। तो स्टैटिक पोर्शन में मैं 10-12 आपको बता दूंगा टॉपिक, आप उसमें से देख लीजिएगा। बाकी आप अगर पढ़ना चाहें, आपका बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इन्फ्लेशन हो गया। इन्फ्लेशन में जैसे कर्व्स हो गए, जो कर्व आते हैं वो इन्फ्लेशन हो गया। ऐसे बैंकिंग हो गया। फिर आपका कैपिटल मार्केट हो गया, मनी मार्केट हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, यानी कि जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, ये भी सब इकोनॉमी का पार्ट है, तो इससे भी आप ऑर्गेनाइजेशन भी कवर कर लीजिएगा इसमें, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है वगैरह डिटेल में पढ़ सकते हैं आप। पुअर्टी के लिए जो कमिटीज बनी हुई हैं उसको पढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन्फ्लेशन पढ़ सकते हैं आप, इन्फ्लेशन पढ़ लीजिएगा। फिर 5 ईयर प्लान काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इक्का दुक्का पूछ ही लेते हैं, तो 5 ईयर प्लान पूरा रट सकते हैं, जो 12 हुए हैं उसमें आप देख सकते हैं। फिर आपके बोर्ड्स आ गए, जैसे कोई भी बोर्ड पूछ लेते हैं कि ये बोर्ड कहाँ पे है, इस बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप वो देख सकते हैं। ये इकोनॉमिक बोर्ड। अब आ गया यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र का ही अगेन दो चीज आती है, एक घटना चक्र कोर आता है, एक घटना चक्र का कोर फैक्ट आता है, और एक घटना चक्र का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आता है। मैं घटना चक्र कोर प्रेफर करता हूं। आपके पास टाइम हो तो घटना चक्र का आप कोर पढ़ के और क्वेश्चन आंसर घटना चक्र का ही लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप घटना चक्र कोर पढ़ लीजिए, उससे भी मैनेज हो जाएगा। सॉरी, यूपी का बजट फिर पढ़ना होता है, तो बजट के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का 6 मंथ का आएगा करंट अफेयर, आप उससे कवर कर लीजिएगा। अब बजट कवर कर लीजिएगा यूपी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, और सेम यूपी स्पेशल का जो करंट अफेयर आता है उसको भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कवर किया जा सकता है। वो बढ़िया से कवर कराते हैं 6 मंथ का, उसका पीडीएफ भी हो जाता है, तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, पीडीएफ प्रिंट आउट करा लीजिए और उसको बुक से उसका वीडियो देख करके आप कवर कर सकते हैं। 6 मंथ का होता है मैक्सिमम, तो उसे आप करंट अफेयर, तो ये आपका होगा यूपी का पोर्शन। सेंसस, तो सेंसस भी क्वेश्चन आता है, तो सेंसस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को प्रेफर कर सकते हैं। उसमें सेंसस अच्छे से पढ़ा दिए हैं, नेशनल लेवल और जो यूपी का है वो दोनों सेंसस पढ़ा रखे हैं हम लोगों ने काफी शॉर्ट में, और उसका आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना करके आप कर सकते हैं। फिर आता है ज्योग्राफी का पोर्शन। ज्योग्राफी के पोर्शन में आप अगेन घटना चक्र को प्रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र में आपको इंडियन वाला ज्यादा पोर्शन पढ़ना है, और जो वर्ल्ड वाला है वो पोर्शन कम पढ़ना है। आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे करना है। कि जैसे मैप ले लीजिए, मैप में इस तरफ उसके क्वेश्चंस लिख लीजिए और इस तरफ उसको मैपिंग में बना लीजिए, तो आपका मैप में ही रेडी हो जाएगा पूरा का पूरा प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी। तो मिनरल्स वाला पार्ट जो होता है थोड़ा टफ होता है, बट उसको आप कवर कर लीजिएगा, क्वेश्चन उसमें से आते हैं, या फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे कि मिनरल्स कैसे पढ़े जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीजें कुछ छूटा नहीं है मेरे से। और एक चीज और कहना चाहूंगा, ये हिस्ट्री वाला मैं अंतिम में फिर से बता दूं एक दफा आपको, कि हिस्ट्री के या पॉलिटी के लिए भी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि पॉलिटी में क्या है कि आप जैसे कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉलिटी के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है अगर आपने सिर्फ घटना चक्र से पूर्वावलोकन से पढ़े हुए हैं। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं थोड़ा डीप लेके चले जाते हैं, तो मैंने जैसे कुछ चैप्टर्स पढ़ाए उससे भी पढ़ सकते हैं, और आप चाहें तो लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर लीजिए, या वीडियोस देख लीजिए, जो मैं चैप्टर्स बताए उसके वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ऐसे ये मेरा था इसका प्रीलिम्स का पार्ट।
आप ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मेंस का कैसे कवर कर सकते हैं इसके लिए, और यूपीएससी भी सेम डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।